महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अयोध्या कांड के त्रयोविंशः सर्गः 23वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हैं, उन्हें धर्म की शिक्षा देते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि देखो जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की विधान से हो रहा है। किसके विधान से? प्रभु के विधान से। माता कैकेयी के मन में मेरे प्रति यदि कोई इस प्रकार की भावना बनी है तो उसमें भी हमारा कोई कल्याण ही छिपा हुआ है। परमात्मा ही उनके हृदय में इस प्रकार के सुंदर भाव भरे, इसीलिए उनके मन में ऐसी भावना बनी कि राम कहाँ जाए? वन में, दंडकारण्य में। कैकेयी को यदि मान लीजिए कुब्जा ही कही और कुब्जा को भी कहीं से प्रेरणा मिली तो कह रहे हैं, माने भगवान राम कह रहे हैं कि ये प्रभु की व्यवस्था के अंतर्गत है। देखिए, होता है व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ही कोई ना कोई मिलता है। तो कर्म का फल जब कोई मिलता है तो किसी न किसी जन्म के किए हुए कर्म का फल मिलता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे उस जन्म। तो किसी न किसी जन्म के कर्मों के फल का प्रभाव कभी न कभी मिलता है। जब व्यक्ति को कोई बड़ा स्थान प्राप्त होना होता है ना, तो छोटे लोभ वाला जो काम है ना उसमें कोई विघ्न आ जाती है, समझ में नहीं आती। अरे मान लो अयोध्या का राजा बन भी जाते तो अयोध्या का ही ना राजा बनते। अयोध्या का राजा बनने से क्या हो जाता? लेकिन जब पूरे दुनिया को देख लिए, दूसरे देश में भी पहुंच गए, लोगों का बहुत सारा उपकार किए, बहुत सारे उनके मित्र बन गए, तो सारी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि हो गई ना, अपने देश से दूसरे देशों तक। तो ये बड़ा काम होना था और बड़े बड़े खूंखार लोगों को पिटाई भी करना था, कृष्णा जैसे लोगों का। तो ये पिटाई कैसे होता? यदि भगवान राम जंगल नहीं जाते तो होता? अब देखो, समुद्र के बीच में पुल बनाने का काम क्यों होता? करता कोई? अभी भी वो पुल है जो भगवान राम बनाए थे। लंका से लेके और रामेश्वरम तक अभी भी पुल है। जहाज दूसरे तरफ से घूम के उधर जाती है, इस रास्ते से नहीं जाती, उसमें टकरा जाता है। उसको बम से उड़ाना चाह रहे थे कांग्रेस वाले, कांग्रेस सरकार। लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको मत उड़ाइए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का धरोहर है। पानी में डूबा हुआ है लेकिन है क्या पर हमारे पूर्वजों का धरोहर है। तो यदि जंगल में नहीं जाते तो होता क्या? रावण मरता क्या? नहीं ना, विभीषण से मुलाकात होती, सुग्रीव से मुलाकात होती, हनुमान से मुलाकात होती? नहीं होती। तो ये सब होने का था, इसीलिए प्रभु की विधान व्यवस्था में उनको यह मिला कि ये जाएंगे जंगल, भरत करेंगे यहाँ राज। और इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कि प्रभु की व्यवस्था में हो रही है, इसीलिए इसको खराब मत मानो। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरी माँ कैकेयी इसमें कारण है, ऐसे मत समझिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। कहते हैं ये व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। ये मत समझिए कि पिताजी ने मुझे जंगल भेजने का काम किया है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है।
किसको कारण बता रहे हैं? परमात्मा को। परमात्मा को कारण बताने का मतलब यह है कि फल तो परमात्मा ही देते हैं ना। फल कौन देते हैं जी? कर्मों का फल परमात्मा ही देते हैं, सही सही फल। तो मेरे किसी कर्म का फल ये मिल रहा है और हो सकता है इसमें मेरा विकास ही हो, मेरी अच्छाई कुछ होने वाली हो, तो इसीलिए चिंता न करो और प्रभु की व्यवस्था करके समझ के मुझे जंगल जाने की तैयारी करो। अब आगे कहते हैं, इति ब्रुवते रामे तु लक्ष्मणो वाक्शिरा इव ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा दैन्य हर्षयोः। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। तदा तो बद्ध्वा भ्रुकुटिं भ्रुवोर्मध्ये नरर्षभः निश्वास महासर्पो बिलस्थ एव रोषितः। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बिठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तत् भ्रुकुटी सहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम। तनी हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्ति हस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम् अग्राक्षणा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरमब्रवीत्। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा श्री राम को देखकर उनसे बोले, अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वैषु महानयम् धर्म दोष प्रसंगेन लोकस्यानति संकया कथं हि तद संभ्रांतस् त्वद्विधो वक्तुमर्हति यथा ह्येवमशौण्डीरं शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः किं नाम कृपणं दैव मशक्तमभिशंससि। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य है और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तुलसी रामायण में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, इस प्रसंग में लक्ष्मण कहता है, दैव दैव आलसी पुकारा। क्या कहता है? दैव दैव आलसी पुकारा। तो आप भी आलसी हैं और दैव पर आरोप लगाते हैं कि दैव ने ऐसा किया। पापयोस्ते कथं नाम तयोः शंका न विद्यते
संति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन किंग न बुध्यसे। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता? संसार में कितने ही ऐसे पाप आसक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को ठगने के लिए अनेक प्रकार के ढोंग करते हैं। तो आप तो इस बात से परिचित ही हैं। तो राजा दशरथ और कैकेयी ये दोनों ढोंगी हैं। क्या कह रहे हैं? ये दोनों ढोंग रचाए हुए हैं आपको राज से बेदखल करने के लिए। तयो सुचरितं स्वार्थं साक्षात् परिजिहीर्षतो यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धिगा प्रागेव राघव तयोः प्रागेव दत्तश्च स्यात् वरः प्रकृतश्च सः। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोकविद्विष्टम आरब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनं नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं सहन नहीं करूँगा। वो तो बाप को भी मारने के लिए तैयार है बेचारे। कौन? लक्ष्मण जी। ये नैव मागता द्वैधं तव बुद्धिर्महामते सोपि धर्मो मम द्वेष्यो यत् प्रसंगाद विमुह्यसि। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। देखो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, जिसको आप धर्म कर रहे हैं मैं इसे धर्म मानता ही नहीं हूँ, इसका विरोध करता हूँ। कथं त्वं कर्मण आसक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्य मधर्मिष्ठं विगर्हितम्। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? यदयं किल विषाद भेद कितुप्येवं न गृह्यते जायते तत्र में दुखं धर्म संगश्च गर्हितः। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है। कहते कि झूठ मूठ की बोलती है कि हमको वरदान दिया। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपट पूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। माने आप जो आसक्त हो गए हैं ये निंदा करने के योग्य है। तवायं धर्म संयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथं कामं कुर्यात् त्वां कामवृत्तयोः तयोस्त्वहि तयोर्नित्यं शत्रुवोः पितृभिधानयोः। ऐसे पाखंड पूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है? और अपने पिता को क्या कह रहे हैं? नामधारी पिता माता, नामधारी पिता माता और कामाचारी शत्रु। अपने बाप को क्या कह रहे हैं? शत्रु।
उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। यद्यपि प्रतिपत्तिस्थे दैवी चापि तयोर्मतं तथापि उपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो, जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि वह आपका मत है, तथा आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। विक्लवो वीर्यहीनो यह सदैव मनोवर्तते वीराः संभावितात्मानो न चैवं पर्युपासते। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। देखो साफ साफ कह दिया, दैव दैव आलसी पुकारा। इसका मतलब भगवान राम को क्या कह रहे हैं कि आप कायर हैं। क्या कह रहे हैं? जो कायर है, जिसमें पराक्रम का अभाव है, पराक्रम के जिसके भीतर नाम नहीं है पराक्रम का, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। दैवं पुरुष कारेण यह समर्थ प्रबाधितुम न दैवेन विपन्नार्थ पुरुषो वसीदते। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है। क्या कहा? जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। एक बलवान आदमी है ना, तो एक के धनुष में तो बापों को खत्म और माइयों को खत्म, जो उसके साथ रहेगा सबको एक के बार में खत्म कर देंगे। कहते हैं माने बलवान कौन है और दुर्बल कौन है, इसका स्पष्ट निर्णय आज हो जाएगा। अद्य में पौरुष हतं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जना यैर्दैवादाहतं दितेद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से क्या कर रहे हैं? वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। अत्यंकुशमिवोद्दामं गजं मदजलोद्धतं प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तयेत्। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। लोकपाला समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम न च कृत्स्नास्त्रयो लोका विहन्यो किंग पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। येर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन समर्थितः अरण्ये ते विवत्स्यन्ति 14 समास तथा। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। अहं तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च यातव अभिषेक विघाने तेन पुत्र राज्याय वर्तते। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। मद्बलेन विरुद्धाय न स्याद दैव बलं तदा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा।
वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। ऊर्ध्वं वर्ष सहस्रांते प्रजापाल्यमनंतरम आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजा पालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पूर्व राजर्षि वृत्त्याहि वनवासो विधीयते प्रजा निक्षेप्य पुत्रेषु पुत्रवत परिपालने। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। सौचेद राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमशंकया नैवमिच्छसि धर्मात्मन राज्यं राम त्वमात्मनि। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं तो इस शंका को छोड़ दीजिए। प्रतिजाने च ते वीर माँ भुवंग वीर लोकभाग राज्यं च तब रक्षेय महंग वेलेव सागरम। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीर लोक का भागी न हो। मंगले रविसिंचस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव अहमेको महिपाला नलंगवारयि तुंगबलात्। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। न शोभार्था विमौ बाहु न धनुर्भूषणाय में न शिराबंधनार्थाय न शरास्तंभ हेतवः। ये मेरी दोनों भुजाएं, अपनी भुजा दिखा के कहते हैं कि ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है। मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। अमित्रमथनार्थाय सर्वमेतत् चतुष्टयम् न चाहं कामयेत्यर्थं यह स्यात् शत्रुर्मतो मम। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही है। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। असिना तीक्ष्ण धारेण विद्युत चलित वर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुं वज्रेण वा न कल्पये। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। खड्ग निष्पेश निष्पिष्टेर गहना दुश्चराचमे हस्त्यस्वरथि हस्तोरु शिरोभिर्भवितामहि। आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मैंने सबको मार दूंगा। खड्गधारा हता मेद्य दीप्यमाना इवाग्नय पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्युतः। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। बद्ध गोधांगुलित्राणे प्रगृहीत सरासने कथं पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने
कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा? बहुभिश्चैकमत्यस्यन्नेके न च बहुन जनान विनियोक्ष्याम्यहं बाणान निवाजिग जमर्मसु। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। अद्य मेस्त्र प्रभावस्य प्रभाव प्रभविष्यति राज्यश्चा प्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो। प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न हुए लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। अद्य चंदन सारस्य केयूरा मोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च अनुरूपा विमौ बाहु राम कर्म करिष्यतः अविषेचन विघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजू बंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। ब्रवीहि कोद्यैव मया वियुज्यतां तवा सुहित प्राण यश सुहित जने यथा तवेयं वसुधा वसा भवेत् तथैव मांसाधि तवास्मि किंकरः। प्रभो, बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहित जनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। विमृज्य वाष्पं परिशांत व्यचासकृत सलक्ष्मणं राघव वंशवर्धनः उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामे सही सौम्य सत्पथः। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। अब इतना उत्साह दिए लक्ष्मण जी, लेकिन भगवान राम उत्साहित नहीं हुए। बस वो यही बात कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे तो तुम बस एक ही बात में मेरा सहयोग करो, किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दुख देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। बस माता पिताजी के आज्ञा के पालन करने में मैं दृढ़तापूर्वक बना रहूं, बस यही सहयोग आपसे मुझे चाहिए। और इसके पश्चात अब चतुर्विंशः सर्गः, अगले दिन इसकी कथा होगी। आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।